हाँ हाँ सर, आपका फ्लैट था या मकान था, इसके बारे में बताएं ये जरा। बिल्डिंग का मालिक तो कोई और है इसमें, मिस्टर अजय सूद है, जिससे मैंने इसको 2010 में जब मेरी रजिस्ट्री हुई थी मैंने एक फ्लोर खरीदा था इसमें। फर्स्ट फ्लोर जो था वो मेरे से जुड़ा हुआ था, जो कि खाली था, वेल फर्निश था, जो कि खाली था। और बिल्डिंग जो थी नेचुरली जब 2010 में ही फर्स्ट ओनर अपना फ्लैट तो मैं रहा हूँ, उसके बाद उस बिल्डिंग में जो बाकी के रिमेनिंग फ्लोर्स हैं वो किसने खरीदे किसने नहीं, उसके बारे में मिस्टर अजय सूद ही बता पाएंगे जो उस बिल्डिंग के ओनर हैं। ठीक है, लेकिन मेरा वेल फर्निश्ड फ्लैट था, वो आज ऑल ऑफ ए सडन जो बिल्डिंग कोलैप्स हुई है उसमें मेरे लॉसेस भी बहुत ज़्यादा हुए हैं, बिकॉज वेल फर्निश्ड था, आप देख सकते हैं। वो कोई भी उसको देखे क्या था क्या नहीं था, जब वो डेब्रीज विल बी रिमूव तो दे कैन फाइंड आउट के भाई व्हाट लॉसेज आई हैव सफर्ड ओवर हियर। बट एक चीज़ जरूर कहूँगा कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, तो उससे मैं ये संतुष्ट हूँ कि भी किसी की जीवन नहीं गया है। जो लॉस हुआ है वो लॉस तो हो गया। कितना मंजिला थी और कब ये बनी थी? मेरा फर्स्ट फ्लोर था, ग्राउंड फ्लोर, एक ग्राउंड फ्लोर था वो भी खाली था, जो कि मेरी नॉलेज में रहा क्योंकि मैं यहाँ रहता नहीं हूँ। तो फर्स्ट फ्लोर जो मेरा था वो भी खाली था जब मैं रहता ही नहीं वहाँ पे। और मेरे फ्लोर के ऊपर पार्किंग फ्लोर था जिसमें 1/3 आउट ऑफ द टोटल पार्किंग फ्लोर 1/3 पार्किंग फ्लोर मुझे बिलोंग करता है और बाकी का जो ऑनर का ही रहा, और उसके ऊपर भी एक फ्लोर भी रैटिक रहा है। तो ये टोटल बिल्डिंग है। आपको कब सूचना मिली इसकी कि ये गिरने वाला? मुझे सूचना ये 9:15 बजे मॉर्निंग में, जो यहाँ से मेरे एक ऑफिस में मेरे जो डायरेक्टर हैं उनके पीए जा रहे थे, उन्होंने टेलीफोनिकली ये किया कि सड़क में जहाँ से आपकी पार्किंग एंटर होती है क्रैक जैसा लग रहा है मुझे। तो आप देखिएगा, जब मैं यहाँ पर पहुँचा ऑफिस में तो मैंने आते ही देखा तो वो क्रैक उसी तरह से क्रैक था। मैंने पार्किंग फ्लोर भी देखा, सब कुछ देखा, तो मुझे ये लगा कि भी कुछ क्रैक क्रीवाइसिस तो पड़े हुए हैं। तो मैं अपने फ्लोर में, अपने फर्स्ट फ्लोर में भी एंटर करके भी देखा तो अंदर फ्लोर की दीवार में क्रैक था, लेकिन बाकी जो था मुझे ऐसे लग रहा था जिस थोड़ा फ्लोर टिल्ट जैसा, मतलब था तो कंप्लीट लेकिन वो झुकाव की तरह था। तो फिर भी मैंने सोचा चलो उससे बात करता हूँ, क्योंकि मैं सुबह से ही जब मुझे इन्फॉर्मेशन मिली तब से मैं लगातार जो मालिक है इसका मिस्टर अजय कुमार सूद, उसको फ़ोन कर रहा हूँ। उसने मेरे फ़ोन को काट दिया, बार बार काट दिया, क्योंकि वो मेरे पास नंबर तो था नहीं उसका। और मैंने नंबर भी जिस बंदे से लिया मैं आपको वही बता सकता हूँ, मैंने नंबर कॉस्मोस होटल में मिस्टर हरीश हैं उनसे नंबर लिया क्योंकि कॉमन फ्रेंड है कि मुझे बताइए उसका नंबर। तो ही डिड नॉट पिक अप दी टेलीफोन। तो मैं यहाँ पर पहुँचा तो पहुँच के देखा कि बिल्डिंग सही सलामत थी। जब मैं वापस दफ्तर में बैठा हूँ तो आई वॉज इन्फॉर्म कि बिल्डिंग कोलैप्स हो चुकी है। तो इसमें आप किसी तरह की लापरवाही समझते हैं कि लापरवाही हुई है? देखिए, लापरवाही में ऐसा होता है कि जब कोई नुकसान होता है तो आदमी किसी न किसी के ऊपर लापरवाही थोपता है। मैं इसमें किसी की लापरवाही ना थोपता, और ये ज़रूर कहूँगा कि मैंने ये फर्स्ट फ्लोर खरीदा। जब मैंने फर्स्ट फ्लोर खरीदा तो आई वॉज खरीदने के बाद जिस अजय कुमार सूद से मैंने फ्लोर को खरीदा है, और ये एविडेंसेस सामने इसलिए आ जाते हैं इन चीज़ों के कि अजय कुमार सूद से जब मैंने इस बात को फ्लोर को खरीदा तो मैंने उसको बोला कि इसका सारा काम जो एग्रीमेंट किया है उसके मुताबिक करवाइए। उसने एग्रीमेंट के मुताबिक काम नहीं करवाया, मैंने उसको बताया, और जब उसने नहीं करवाया तो मेरे पास सबसे बड़ा उसका एविडेंस ये है कि भाई आई हैड टू फाइल अ सूट इन द कंज्यूमर फोरम अगेंस्ट द ओनर ऑफ द बिल्डिंग एंड आई कंटेस्टेड इट फॉर ए लॉन्ग पीरियड। एंड लोक अदालत में भी मैंने कंटेस्ट किया, और लोक अदालत में भी आई एम सॉरी टू से अबाउट इट ये दैट आई, क्योंकि मैं एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ और एक लॉ ग्रेजुएट हूँ, तो लॉ को मैंने ध्यान में रखते हुए आई कंटेस्टेड बिफोर द कोर्ट, और कोर्ट को मैंने ये बोला कि इसके ऊपर जो है इसको कंपनसेशन दिया जाए और बिल्डिंग के बारे में देखा जाए। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को जो कंज्यूमर फोरम में इतने साल से चलता रहा, के आगे 2 गाड़ियाँ थी और शीशे टूटे, और ये इस वाले फ्लोर पे तो देखिए नहीं, अभी तो सब बाहर खड़े हैं। हाँ जी, तो अभी बोल रहे थे कि थोड़ा बाहर हो क्योंकि थोड़ा स्टेबल होते लैंड। नहीं, सीपेज एक तो ये था ना पानी, यहाँ का जितना बारिश का पानी भाई आता है, आगे दोनों बताओ। बिल्डिंगों के बीच में सारे का सारा फ्लो था। वो तो कई बार इसकी रिपोर्ट भी की गई थी, तो पानी अजय सूद वाइट बना देना फिर आपने। हाँ जी, हाँ कर लेंगे।
बिल्कुल कैजुअलिटी नहीं है भैया। हाँ, नहीं इसका मतलब जो है ना बीच में सेटबैक वहाँ बीम फसाई होगी देखो है ना, और स्पोर्ट वहाँ से ली हुई है। देखना आप नीचे तहकीकात करो और मटेरियल इकट्ठा करो। मेरे को जो शिकायत आई है कि डंगा जो है नीचे उसमें कम माल लगाया हुआ था, कम था उसमें। नीचे क्या है उसमें? सर ये पेड़ों की वजह से रुका है, ईशा का वो है नीचे। और बिजली को भी हाँ जी, बिजली को भी और क्या पेड़ 2-3 गया क्यों क्या था? सडनली जी अपना मॉर्निंग में मैंने जब मुझे बताया गया तो ये करीब 22 थी, मैं देख के जाके क्या हूँ तो मेरे 15 मिनट जाने के बाद ही पता लगा था कि बिल्डिंग गिर गई। हैवी रेन की वजह से डैमेजेस हुई हैं। दिस बिल्डिंग हैज बीन कोलैप्स्ड। क्या इसमें कितने लोग थे, क्या कोई रह रहे थे, क्या नुकसान? ये जो बिल्डिंग थी दिस इज जो कुसुमटी को रोड जा रहा है छोटा शिमला पे, उस पे ये स्थित थी और फिर ये थोड़ी टिल्ट हुई थी और उसी समय जो है इंस्ट्रक्टेड माय स्टाफ एसडीएम अर्बन और तहसीलदार अर्बन और ये मौके पे थे और जैसे ये यहाँ पहुँचे उस समय ये कोलैप्स होनी शुरू हो गई थी। और अगर आप देखें भी ये जो डंगा है यहाँ पे ये भी पुराना था काफ़ी, जिसके ऊपर मेरे ख्याल से ये जो है इट वॉज रेस्टिंग, पर ये तो इन्वेस्टिगेशन में ही आएगा कि व्हाट वर द कॉजेज फॉर इट्स कोलैप्स। पर लकीली इसमें जो है कोई रहते नहीं थे इसमें और बिल्डिंग खाली थी और कोई जान का कोई ऐसा नुकसान नहीं है। बाकी जो है प्रॉपर्टी का दैट विल बी इवैल्यूएटेड एंड फर्दर एक्शन विल बी टेकन। टाउन में दूसरी जगह भी डैमेजेस रिपोर्ट किया गया है? देखिए सिर्फ टाउन में नहीं पूरे ज़िले में जो है आप भी देख रहे हैं पिछले 3 दिन से व्यापक जो है वर्षा का दौर चला हुआ है। मेरे जितने भी एसडीएम्स हैं इनको हमने पहले ही इंस्ट्रक्ट कर रखा था क्योंकि बीच में एक बार येलो अलर्ट था और फिर एक ऑरेंज अलर्ट था, तो वी हैड ऑलरेडी कॉशन्ड द पीपल आल्सो एंड द मशीनरी इज़ ऑलरेडी इन प्लेस। और जितना फसल वगैरह का नुकसान का मैंने ऑलरेडी इनको बता दिया, दैट इज़ बीइंग रिपोर्टेड ऑन अ डेली बेसिस टू अस। परंतु खासकर जो अभी सेब की क्रॉप तैयार होने को है उसमें कितना नुकसान हुआ है दैट वी आर इवैल्यूएटिंग। सर अभी मौसम विभाग ने फिर एक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, क्या कहना है सर उसको लेकर, कितनी तैयारी ऑरेंज अलर्ट या येलो अलर्ट जो है ये अन्य 9 ज़िले हैं। शिमला के लिए जो है आज उसमें प्रिडिक्टेड नहीं था कि भारी बारिश होगी और अभी भी बारिश नहीं है, परंतु क्योंकि ये जो बिल्डिंग अभी आप देख रहे हैं जहाँ पे ये गिरी है पिछले 3 दिन से बारिश हो ही रही थी और मेरे ख्याल से स्ट्रक्चरल इसमें जो डेफिशिएंसी रही होगी वो तो वैल्यूएशन के बाद ही हमें पता लगेगी। परंतु सुखद यही है कि इसमें कोई थे नहीं और अभी जान का कोई नुकसान नहीं है। अभी यहाँ क्योंकि नीचे और भी घर हैं इसको क्लियर करवा के फिर जो पेड़ वगैरह हैं उनको भी यहाँ पर काटा जाएगा। ज़िले की अगर मैं बात करूँ तो सारे एसडीएम जो है वो डेली बेसिस पे रिपोर्ट देते हैं, परंतु ज़्यादा मेरा ये रहेगा कि जितनी एप्पल की क्रॉप अभी तैयार होने को थी उसमें कितना नुकसान हुआ है तो फर्दर एक्शन मिल जाएगी। कोई विशेष एडवाइजरी तो नहीं आपने जारी की है सर फिलहाल अभी? देखिए एडवाइजरी मैंने आपको पहले बताया क्योंकि जैसे हमारे को वेदर विभाग से ऑरेंज या येलो अलर्ट की जो है सूचना मिलती थी, हम सारे एसडीएम्स और तहसीलदार नायब तहसीलदार जितने हमारे फील्ड में उनको जो है पब्लिक को आगाह करने के लिए बोला गया था और सब जो है सचेत थे। ऐसे कोई ज़्यादा नुकसान की अभी तक कोई खबर नहीं है पूरे से। थैंक यू। तो ये